हेलो प्यारे बच्चों, चलिए तो आप लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत मन लगा से पढ़ रहे हैं नहीं, और आप लोग का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया बाबू। चलिए तो देखेंगे, ये हार्ट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है प्रश्नावली 9.1 में। आपको इससे पहले बाबू 7 क्वेश्चन हो गया था, ठीक है। और आज देखना है आपको 8 क्वेश्चन। कितना देखना है? 8 नंबर क्वेश्चन देखना है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में। कहता है एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, ठीक है। एक पेडेस्टल है। देखिए पैसे सबसे पहले पढ़ेंगे कुछ एक कुछ बात है। चलिए ले लीजिए इसको। सबसे पहले भूमि पारना है, भूमि, ठीक है। एक भूमि पार लिए। कहता है एक पेडेस्टल के शिखर, एक पेडेस्टल शिखर पारना है। एक पेडेस्टल, मान लीजिए पेडेस्टल है, क्या है? पेडेस्टल, ठीक है। क्या है? पेडेस्टल है, पेडेस्टल, ठीक है। अब कह रहा है एक पेडेस्टल के शिखर पर, यानी शिखर वाला शिखर, ओ शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। इसके ऊपर होगा, चलिए इसके ऊपर एक 1.6 कुछ लगा हुआ है, ऊंची मूर्ति लगा हुआ है 1.6। चल देखेंगे इधर 1.6 लग गया, ठीक है। चलिए यानी ये मूर्ति है 1.6 मीटर, ठीक है, ऊंची। और बात कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, यानी भूमि के एक बिंदु है ये, ठीक है। बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। ये मूर्ति कौन वाला है? मूर्ति ये है, यानी यहां से यहां कितना हो गया? 60 डिग्री। कितना हो गया बाबू? 60 डिग्री हो गया। बोलिए कोई दिक्कत? हाँ। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल ही वाला है, ठीक है। तो इसका देखिए बड़का का हो गया कितना बाबू? यानी देखिएगा इसका हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। और इसका कितना है शिखर वाला? इसका 45 डिग्री। कितना है? 45 डिग्री। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। पेडेस्टल क्या है? ये हमारा है पेडेस्टल, इसका ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। तो नाम दीजिएगा, ये हो गया ए, ये हो गया बी, सी, डी। बोले इसमें किसी को दिक्कत है आप लोग को? चलिए तो सबसे पहले बाबू देखिए यहां लिखेंगे दिया हुआ है, दिया हुआ है, दिया हुआ है, ठीक है। देखेंगे इसका फिर नाम दीजिए। क्या लिखना है? ए बी, लिखना है ए बी, ए बी 1.6 मीटर मूर्ति है। क्या है? मूर्ति है, ठीक है। और बीसी, बीसी एक पेडेस्टल है, बीसी एक पेडेस्टल, पेडेस्टल है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा। और कोण डी हमारा दिया हुआ है 60 डिग्री, और कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री, ठीक है। तो चलेंगे बाबू, सबसे पहले चलेंगे समकोण त्रिभुज में। क्या चलेंगे? समकोण त्रिभुज में चलेंगे। सबसे पहले चलेंगे बड़का काम करेंगे। क्या करेंगे? बड़का काम ए सी डी में चलेंगे, ठीक है। क्या चलेंगे? ए सी डी में चलेंगे बाबू, ठीक है। पहले सबसे पहले क्या चलेंगे? ए सी डी में। तो देखना है लंब, इधर को चाहिए आधार, लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला लगेगा? tan थीटा लगेगा, है ना। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा बाबू लंब बटा आधार। लंब क्या है? लिखना ए सी बटा सी डी। तो tan थीटा का मान कितना बाबू? 60 ना है जी, तो 60 डिग्री। और ए सी में कौन कौन आएगा? ए सी में ए बी प्लस बी सी आएगा। क्या लिखना है? ए बी प्लस बी सी बटा सी डी। बोलिए कोई दिक्कत? तो ए बी के मान हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1.6 कितना लिख सकते हैं? 1.6 लिख सकते हैं यहाँ पे। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, tan 60 का मान कितना होता है? √3 1.6 प्लस बी सी बटा सी डी। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, फिर गुना करेंगे, तिरछा तिरछा कुछ ना बटा में गुना करेंगे।
लिखना क्या चाहिए, √3CD बराबर 1.6 प्लस BC। ये हम समीकरण क्या मानेंगे, ये समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मानेंगे, 1। चलिए अब देखना है, अब चलना है पुनः फिर चलेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BCD में क्या चलना है, BCD में लिखना, BCD में चले हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया लंब आधार। ठीक है, लंब आधार को उसका फॉर्मूला लगता है tan थीटा। किसका लगता है बाबू, तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। ये लंब कितना है BC और आधार कितना है CD। बोलिए कोई दिक्कत। चलिए तो देखना है अब tan थीटा, थीटा का मान कितना बाबू, 45 डिग्री। कितना है जी, 45 डिग्री। और BC हमारा दिया है कुछ, BC कुछ नहीं दिया हुआ है, और CD भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे tan 45 मान क्या होता है, 1 बराबर BC बटा CD। तीसरा तीसरी गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे, CD बराबर BC, CD बराबर BC। अब क्या लिखेंगे आप, चल देखेंगे, देखिएगा इधर समीकरण क्या लिखना है आपको, यहाँ क्या देखिएगा, CD बराबर BC। यानी CD का मान क्या लिख सकते हैं, BC, या BC का मान क्या लिख सकते हैं, CD। चलिए देखेंगे इधर समीकरण 1 में चलेंगे। समीकरण 1 में क्या है, √3CD 1.6 प्लस BC। ठीक है, तो क्या हम करेंगे, देखिएगा यहाँ पे √3 तो √3 ले लेंगे। ठीक है, गुना CD को हम लिख सकते हैं BC। बोलिए लिखेंगे BC बराबर 1.6 प्लस BC। बोलिए कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत है। अब देखिएगा क्या करेंगे बाबू, देखिएगा आप कैसे इसको करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे BC बराबर, यहाँ पे क्या करेंगे देखिएगा, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए √3 BC बराबर 1.6 प्लस BC। तो क्या लिखेंगे इसे कुछ, √3 BC है, इसको इधर ले आइए तो क्या आ जाएगा, -BC आ जाएगा। बोलिए इधर क्या हो जाएगा, 1.6। ठीक है, अब √3 के क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा इसमें, क्या करेंगे, सॉरी BC कॉमन लीजिए, कुछ लेना है BC कॉमन लीजिए, तो BC की कॉमन लेंगे बाबू, तो क्या बचेगा, √3 और -1, इधर कुछ बच गया 1.6। बोले ठीक है, तो अब ऐसे कर सकते हैं, देखना है इधर BC बराबर क्या करेंगे, देखिएगा 1.6, अब गुना वाला क्या आ जाएगा, भागा में √3 -1 आ जाएगा। बोलिए तो ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, रूट वाला नीचे रहेगा, नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, इसको हर परिमेयकरण करेंगे, ये माइनस ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो √3 + 1, और इसी बात को नीचे लिखेंगे √3 + 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए गुना करेंगे इसमें बाबू, लिखना 1.6 इंटू √3 + 1 और बटा ये माइनस में एक प्लस में a - b इंटू a + b। कौन फॉर्मूला लगेगा बाबू, यानी a² - b²। क्या लिख सकते हैं ऐसे, बोले कैसे सर, तो √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलिए, और उसके बाद स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, खत्म। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। चलिए ऊपर लिखेंगे 1.6 इंटू √3 + 1। ठीक है, अब बटा 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 2। कितना बचेगा बाबू, 2। अब ये कर सकता है 2 से, और 19 16 है ना, यानी 0.8। तो हमारा बाबू आंसर आ गया, क्या चीज, क्या आ गया, देखेंगे यहाँ 0.8 इंटू √3 + 1। ठीक है, यही हमारा आ गया क्या चीज,
आंसर आ गया। तो देखेंगे BC का मान कितना आ गया, BC का मान हमारा इतना आ गया, वो लिखो ठीक है। और ये कहा क्या रहा था हमारा क्वेश्चन कि पेडास्टल की ऊंचाई ज्ञात करें, तो पेडास्टल कौन था, यही वाला ना था BC। तो BC का मान कितना आ गया है 0.8 इंटू √3 + 1। ठीक है, चलिए आपको अच्छा लगा होगा तब लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर बताएं। ठीक है।